जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे किसान आंदोलन और किसान बिल पर। बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 54 दिन से जो किसान बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे अप्सरा बॉर्डर हो, जितने बॉर्डर हैं उन पर किसान जो है वो डटा हुआ है। 60 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और किसान है कि घर जाने को वापसी के लिए तैयार नहीं है। मैं अक्सर कई वीडियो में कह चुका हूँ और आप लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से किसान नेता राकेश टिकैत दो टूक कह चुके हैं कि हम लोग जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। और एक कहानी मैं आप लोगों के साथ और साझा करना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण कहानी है, महत्वपूर्ण बातचीत है। कहानी तो मैं नहीं कह सकता उसको। और वो ये है कि किसान आंदोलन में अगर कोई मुस्लिम और अगर कोई दलित अपने झंडे और डंडे के साथ आता है तो किसान आंदोलन के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपत्ति है। उनको आपत्ति है कि मुस्लिम नहीं आने चाहिए, हमारे मंच पर एनआरसी और सीए की बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसा आंदोलन है जिसमें एनआरसी और सीए की बात हम नहीं कर सकते? अगर आप कोई पत्रकार किसी वक्ता से पूछता है कि एनआरसी और सीए में भी सरकार ने ये किया, तो नहीं कि एनआरसी और सीए की बात यहाँ मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्या आपत्ति है एनआरसी और सीए से? किसान आंदोलन में आए हुए वक्ताओं को जो बात रख रहे हैं, क्या उनको एनआरसी और सीए की बारीकियों का पता नहीं है? कि एनआरसी और सीए में हुए कई महीने तक चले आंदोलन की जानकारी उनको नहीं है? क्या एनआरसी और सीए देश में लागू क्यों किया गया और किन परिस्थितियों में सरकार उसको जबरदस्ती थोपना चाह रही थी, क्या उसकी जानकारी नहीं है? लेकिन उससे बच रहे हैं, उस पर बात करना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार कल देखने को मिला कि जब बहुजन समाजवादी मंच के लोग मंच पर पहुंचे और उन्होंने जय भीम का नारा लगाया तो लोग उठ करके जाने लगे। इसका मतलब आंदोलन किसानों का चल रहा है, मजदूरों का चल रहा है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। मुसलमान भी समर्थन कर रहा है, दलित भी समर्थन कर रहा है और तमाम जातियां भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी किसान हैं वो दलितों के जय भीम से और मुसलमानों के एनआरसी और सीए के मामले से बचना चाहते हैं। अब इस बात को समझ लेते हैं कि वो बचना क्यों चाहते हैं। एनआरसी और सीए के मामले से शायद वो इसलिए बचना चाहते हों कि शायद ये हिंदू मुस्लिम का रंग ना हो जाए, कल को लोग ये ना कहने लगे कि भाई ये तो मुसलमानों के समर्थन में आ गया, एनआरसी और सीए के समर्थन में आ गए। तो फिर मेरा दूसरा सवाल है कि चलो मैं मान लेता हूँ एनआरसी और सीए से वो कन्नी काट रहे हैं, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जय भीम के उद्घोष से उनमें आपत्ति क्या, उनको दिक्कत क्या है? तो एक बात यहाँ निकल करके आती है। मेरी बात को जिस गंभीरता और जिस बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ, उस गंभीरता और उसी बारीकी से समझा जाए तो सीधी सीधी समझ में आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मनुवादी सोच है वो अभी भी कुछ ना कुछ किसान आंदोलन में ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में वो बात है कि हम मुसलमान और दलितों के साथ जो उनका घृणा भरा नज़रिया है वो उनके दिमाग में है। क्योंकि मैंने देखा कि पंजाबी जो सिख है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समर्थन करता है, बाबा साहब की जय बोलता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में 44 बाणियाँ नानक देव जी के साथ साथ 44 बाणियाँ गुरु रविदास जी की भी हैं। तो उनको मालूम है। और अगर पंजाबी बाबा साहब से नफरत नहीं करता, सिख बाबा साहब से नफरत नहीं करता है, क्योंकि अगर वो नफरत करता तो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा जो अमृतसर में है उसके मेन एंट्री पर बाबा साहब की भव्य मूर्ति नहीं लगाता। तो वो बाबा साहब से प्यार करता है। और मैंने कल देखा कि जब जय भीम का नारा गाजीपुर बॉर्डर पर बहुजन समाजवादी मंच के लोगों ने लगाया तो बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में जो किसान आंदोलनकारी तो वहाँ से उठ करके चले गए। उन्होंने कहा कि ये जय भीम वाले मंच पर क्यों आ गए? आप समझ सकते हैं इस गंभीरता को, इस बात की गंभीरता को समझ सकते हैं। लेकिन जो पंजाबी जो संचालन कर रहे थे वो बहुजन समाजवादी विचार मंच के लोगों के साथ में खुद जय भीम का नारा लगा रहे थे, उद्घोष कर रहे थे। इसका मतलब पंजाबी सिख को बाबा साहब से नफरत नहीं है, क्योंकि वो रविदास को भी प्यार करता है और बाबा साहब को भी प्यार करता है। फिर ये हरियाणा और पंजाब की बेल्ट के जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू माने बैठे हैं, इनको बाबा साहब से नफरत है, इनको एनआरसी और सीए के मामले पर बात करने से नफरत है। सिख को नफरत नहीं है। अगर सिख को नफरत होती तो वो एनआरसी और सीए का आंदोलन कर रहे लोगों को लंगर लगा करके खाना नहीं खिलाते। आपने देखा होगा कि एनआरसी और सीए के मामले पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे वहां लंगर लगा करके सिखों ने खाना खिलाया था। तो सिख बाबा साहब के, बुद्ध के, कबीर के, नानक के, रैदास के समर्थन में है, दलितों के, बहुजन के समर्थन में है, वो एनआरसी और सीए और मुसलमानों के समर्थन में है। लेकिन इसी किसान आंदोलन में एक जमात ऐसी भी है जो इन दोनों से कन्नी काट रही है। वो बाबा साहब के जय भीम के उद्घोष से कन्नी काट रही है और एनआरसी और सीए पर बात करने से कतरा रही है। अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ जो लोग कन्नी काट रहे हैं उन लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँचे तो वो इस बात की गंभीरता को समझें कि आपका कन्नी काटना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
अगर ये आंदोलन चल रहा है किसानों का तो ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके पीछे पंजाबी सिख खड़ा है, इसलिए आंदोलन चल रहा है। अन्यथा हमने वो देखा है कि जब लोग गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए, गन्ने का भुगतान की मांग को लेकर के दिल्ली में आते थे तो कितनी बार पुलिस ने डंडे से मार करके इसी किसान क्रांति गेट पर लोगों को भगा दिया और कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर ये आंदोलन चल रहा है तो सिखों की वजह से चल रहा है, क्योंकि उनके गुरुद्वारों का लंगर यहाँ चल रहा है। अन्यथा हमें मालूम है कि जो लोग आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जय भीम से नफरत कर रहे हैं, जो लोग NCR, जो लोग CA पर बात करने से कतरा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल तक रात के अंधेरे में बाबा साहब की स्टेचू तोड़ाते थे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को मेरी सुझाव क्या है। मेरे सुझाव ये है कि आप जो लोग बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहब की जय भीम से नफरत, उनको चाहिए कि वो बहुजन महापुरुषों को पढ़ें। अगर मैं बात करूं सर छोटू राम की, तो सर छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो एक विचारधारा थी। सर छोटू राम जिसकी वजह से आज देश का जाट जो है वो किसान है। अगर सर छोटू राम नहीं होते तो मैं कह सकता हूं कि जाट किसान नहीं होता। उन्होंने लड़ाई लड़ी किसानों की, और किसानों का उस फायदा सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट समुदाय है उसको मिला, और वो किसान बना, वो ज़मीन रखाने में कामयाब हुआ। जो आंदोलन सर छोटू राम ने चलाया था उसका फ़ायदा इस जमात को मिला, कम से कम जिस जाति के लोगों को मिला, क्योंकि इनके पास ज़मीन है। अब जब इनको मिला तो मैं एक बात है कहना, सर छोटू राम की कोटेशन है। सर छोटू राम कहते थे कि इस देश का जो किसान है वो अपने दुश्मन को पहचान ले, और दुश्मन को पहचान ले और दुश्मन की आंख में आंख डाल करके बात करना शुरू कर दे तो उसका शोषण रुक जाएगा। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। बाबा साहब ने कहा कि इस देश का जो सर्वहारा समाज है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, किसान है, वो अपने दुश्मन को पहचान ले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छोटू राम की बात को बड़ा कर दिया। छोटू राम ने सिर्फ किसानों की बात कही, बाबा साहब ने कहा कि दलित, शोषित, पिछड़ा, सर्वहारा, मजदूर, किसान जो वर्ग है, जो 85% से 90% के आसपास है, वो अपने दुश्मन को पहचान ले तो वो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेगा। दोनों महापुरुषों ने एक बात कही, छोटू राम ने वही बात कही, बाबा साहब ने वही बात कही। सेम जब दोनों में मित्रता भी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सर छोटू राम में बातचीत होती थी, दोनों के महापुरुष एक हैं। आज मजदूर के और दलित के, शोषित के, पिछड़े के, सर्वहारा समाज के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, किसानों के मसीहा सर छोटू राम हैं। तो वही बात भगत सिंह ने जेल डायरी में कही कि अगर मैं जेल से निकल करके आया तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मूवमेंट के लिए काम करूंगा। तो भगत सिंह ने वही बात कही। ये बात अलग है कि आज वर्तमान समय पे लोग भगत सिंह को नक्सलवादी और माओवादी विचारधारा के साथ जोड़ देते, लेकिन अगर उस समय की बात करें जो 1920 के आसपास सूर्य पत्रिका में जो एक बहुत सारी स्टेटमेंट भगत सिंह की छपती थी, तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भगत सिंह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के व्यक्ति थे। अगर मैं थोड़ा सा और आगे आऊँ तो चौधरी महाराज सिंह भारती का अर्जक संघ, जिसमें चौधरी महाराज सिंह भारती जाट नेता थे और वो सांसद रहे मेरठ से शायद, और उन्होंने मरने से पहले सांसद भवन को यानी PM हाउस को एक लेटर लिखा था। उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद में मेरे नाम पर दो मिनट का मौन जो है वो ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में रखा जाए, क्योंकि मैं नरक और स्वर्ग में विश्वास नहीं करता, ना ही मेरे नाम के से पहले स्वर्गीय लिखा जाए। ऐसे क्रांतिकारी जाट, ऐसे क्रांतिकारी लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ जिन लोगों ने काम किया, आज उनके वंशजों को ऐसी क्या आफत है कि वो बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देते हैं, और अगर किसान आंदोलन में बाबा साहब के जय भीम का उद्घोष लगता है तो वो लोग उठ करके चले जाते हैं। इस बारीकी को समझना पड़ेगा। ये जो 15% लोग इस देश के अंदर, जिनको हम मनुवादी लोग कहते हैं, इन लोगों ने आपके दिमाग में इतना जहर भर दिया है जातिवाद का, जो निकल नहीं रहा है। आप लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, लेकिन कभी आपने कोई दलित ऐसा देखा जो सर छोटू राम से नफरत करता हो, जो भगत सिंह से नफरत करता हो, जो महाराज सिंह भारती से नफरत करता हो? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दलित जो है वो अपना इतिहास पढ़ता है। जब बाबा साहब को पढ़ता है तो उसे लगता है कि जो बात बाबा साहब ने कही वही तो छोटू राम ने कही, वही तो भगत सिंह ने कही, तो इसका मतलब सबकी विचारधारा एक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो मैं देखता हूं कि जो बात, जब मैं दलित समाज में पैदा हुआ तो मैंने रैदास को पढ़ा। स्वाभाविक है, मेरे घर में रैदास की पुस्तकें थीं तो मैंने रैदास को पढ़ा। तो रैदास को पढ़ने के बाद मैंने कबीर का बीजक पढ़ा, और जब कबीर को पढ़ा तो मुझे लगा जो बात रैदास ने कही वही तो कबीर ने कही, और जो बात कबीर ने कही जब नानक को पढ़ा तो लगा कि नानक ने भी तो वही बात कही। तो फिर एक दोहा याद आया कि नानक, रैदास और कबीरा अलग, एक विचार और अलग शरीर है। जब नानक, रैदास और कबीर एक ही विचारधारा के लोग हैं तो फिर उनके वंशज अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जब अम्बेडकर, भगत सिंह, महाराज सिंह भारती और सर छोटू राम एक ही विचारधारा के लोग हैं तो उनके वंशज आपस में नफरत क्यों कर रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। अब यहाँ मैं एक बात और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ।
जब इस देश के अंदर एनआरसी और सीए का आंदोलन चल रहा था, जब ये बिल आया था एनआरसी और सीए का, तो मुसलमानों के खिलाफ था। ये कहा गया भी मुसलमान इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। जब दलित एट्रोसिटी एक्ट का बिल आया तो फिर दलितों ने आंदोलन किया, तो बताया गया कि ये दलितों के खिलाफ है। अब ये 3 काले कानून आए तो अब किसान आंदोलन कर रहा है, बताया गया भी किसानों के खिलाफ है। अब इसके पीछे के षड्यंत्र को समझने की जरूरत है तमाम लोगों को। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे ये बात आप लोगों की समझ में आ जाएगी। बात इस प्रकार में, एक नाम आप देखिए, आजकल अडानी और अंबानी बड़े प्रसिद्ध हैं, तो मैं आपके सामने एक नाम साझा कर रहा हूँ, वो है अंबानी। सपोज करिए अंबानी किसान है और अंबानी ने 200 बीघे जमीन में ईख उगाई और वो ईख की रखवाली कर रहा है। उसने अपने लोग छोड़ रखे हैं ईख की रखवाली करने के लिए। एक मुसलमान गया, एक दलित गया, एक जाट गया और एक यादव गया। 4 दोस्त थे, एक दलित था, एक मुसलमान था, एक यादव था, एक जाट था, या एक कह लीजिए सिख पंजाबी था, जो भी था। 4 लोग थे, 4 लोग गए, 4 लोगों ने ईख में से गन्ना तोड़ लिया। गन्ना तोड़ने के बाद में जब अंबानी को पता चला कि तेरी ईख में से 4 लोगों ने गन्ना तोड़ लिया है, तो अंबानी वहां आया, उसके हाथ में लाठी थी, उसने देखा कि 4 लोगों ने गन्ना तोड़ लिया। अब 4 लोगों को वो इकट्ठा नहीं मार सकता था, क्योंकि 4 लोग जो थे वो ज्यादा ताकत में थे, उनको मार नहीं सकता था। अगर उनके ऊपर हाथ उठाता तो वो 4 लोग उसको पीट देते। इसलिए अंबानी ने दिमाग से काम लिया, और दिमाग से कुछ इस प्रकार काम लिया, उसने 3 लोगों को बुलाया। उसने पंजाबी सिख को बुलाया, यादव को बुलाया और चमार को बुलाया, दलित को बुलाया। उन 3 लोगों को कोने में ले गया, उनसे कहा कि आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, अरे हम तो हिंदू भाई भाई हैं। इस मुसलमान ने मेरे ईख के खेत में से गन्ना तोड़ लिया, इसकी क्या हिम्मत मेरे ईख के खेत में से गन्ना तोड़, इसको मारो, पहले इसे भगाओ यहाँ से। तो उन 4 लोगों ने मिलकर के उस मुसलमान को पीटा और वो भगा दिया, यानी कि उसके कमर पर एनआरसी और सीए लाद दिया और वो भाग गया। और वो दूर खड़े होकर के आंदोलन करना उसने शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ गलत हो रहा है। जब एक भाग गया, फिर उस अंबानी ने दिमाग लगाया और फिर उसने कहा कि, फिर उसने बुलाया पंजाबी को और यादव को। उसने कहा कि तुम दोनों तो हिंदू हो, तुम तो ओबीसी के लोग हो, तुम तो मेरे अपने लोग हो, तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारा तो बैठना उठना खाना पीना है, लेकिन ये जो दलित है, ये जो चमार है, इसका हमारे क्या मतलब, ये तो अछूत है, हम तो इसका छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते, इसे मार करके भगाओ। फिर 3 लोगों ने वो मार करके भगा दिया। वो दूर जाकर के शोर मचाने लगा कि मेरा एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट जो वो खतरे में, वो आंदोलन करने लगा, वो पिट के चला गया। अब तीसरा नंबर जो आया, वो नंबर आया किसका, ओबीसी का, यानी यादव का और जाट का, यानी सिख पंजाबी का। मैं जो भी किसान है उसकी बात कर रहा हूं। अब ये उनका नंबर, अब उसने देखा अंबानी ने, कब तो ये एक रह गया, ओबीसी रह गया, इसको तो मैं पीट लूंगा। उसने लाठी उठाई, अंबानी ने उनकी कमर पर मारनी शुरू कर दी, तो वो भी भग गए और वो भी शोर मचा रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें मारा है उसने, और हमारे खिलाफ 3 कानून के बिल आ गए, 3 काले कानून आ गए कृषकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, तो वो भी आंदोलन कर रहे हैं। अब आपकी बात सीधी सीधी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अंबानी ने एक एक करके पहले मुसलमान को पीटा एनआरसी और सीए के मामले पर, फिर दलित को पीटा दलित एट्रोसिटी एक्ट के मामले पर, फिर इस देश के किसान को पीटा, उसकी कमर पर लाद दिया 3 काले कानून। पीटने वाला एक है, लाठी एक है, डंडा एक है, हाथ एक है, पीट रहा है सबको, लेकिन तरीके से पीट रहा है। अब ये तुम लोगों को समझना है कि एक एक करके पिटोगे या 3-4 लोग इकट्ठा होकर के उसका मुकाबला करोगे। जो लोग जय भीम का क्या नाम है विरोध कर रहे हैं, जो लोग मंच पर, कल मैंने देखा कि उठ करके चले गए 100-200 लड़के जो थे कि जय भीम, हमारे ये जय भीम वाले हमारे बीच आ गए। अगर आप लोग SC/ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान के लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हुए तो ये याद रखना कि एक एक करके पिटोगे, जैसे पिटते आ रहे हो और वैसे ही पिटोगे। लिहाजा आपको समझ लेना चाहिए कि ये लड़ाई जब तक नहीं जीती जाएगी, जब तक इसमें दलित शामिल नहीं होंगे, मुसलमान शामिल नहीं होंगे। जो लोग एनआरसी और सीए के मामले पर बात करने से बच रहे हैं, उनको एनआरसी और सीए पर भी बात करनी चाहिए, उनको दलित एट्रोसिटी एक्ट पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 लोग जब आपके समर्थन में आएंगे तो फिर ये किसान बिल वापस होगा और आपकी ताकत बढ़ेगी। बिना ताकत के सरकार नहीं मानेगी। और अब ये बिल वापसी का मामला है, मैं कहता हूँ कि बिल वापसी हो जाएगी, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं जो इस प्रकार के बिल लाते हैं, जो हमारे आपके कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ बिल बनाते हैं। ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं, इस विचारधारा को पहचानिए। हमने तो पहचान रखी, हम तो कहते हैं कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये 15% विदेशी लोग हैं जो हमारे खिलाफ बिल लाते हैं। तो आप इस बात को समझिए, बैकवर्ड जो इस हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, वो इस बात को समझे, और जिस दिन वो समझ जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप तो छोड़िए, आपके आने वाले 100 साल के बाद में भी आपके खिलाफ कोई बिल बनाने की ताकत नहीं रखेगा। ये बिल वापसी की तैयारी की बात करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन की बात कीजिए, और सत्ता के बाद में
व्यवस्था परिवर्तन की बात कीजिए, क्योंकि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी तब तक मैं समझ सकता हूँ ये समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि हम जो राजनीतिक सत्ता है वो हर समस्या के समाधान की मास्टर की है। जब हम लोग सत्ता में होंगे, जब राजनीति हमारे हाथ में होगी, कुर्सी हमारे हाथ में होगी, तो हम लोग अपनी ताकत के अनुसार, अपनी ताकत से अपने पक्ष में कानून बनाएंगे और देश के जो बहुजन समाज है उसके पक्ष में, किसान के, मजदूर के, सर्वहारा समाज के, मुसलमानों के पक्ष में कानून बनाएंगे। किसी व्यापारी के पक्ष में कानून नहीं बनेंगे, किसी सवर्ण के पक्ष में कानून नहीं बनेंगे। तो इतनी सी बात है, इसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे ये आंदोलन उतनी जल्दी मजबूत होगा, अच्छा रहेगा और आगे चलेगा, जिससे आप तमाम लोगों को, हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे। जिस दिन इस देश के अंदर SC ST OBC लोग, यानी कि अम्बेडकरवादी लोग, छोटू राम के वंशज, भगत सिंह के वंशज, पेरियार रामास्वामी नायकर के वंशज, ललित सिंह यादव के वंशज, चौधरी महाराज सिंह के वंशज, हम जितने SC ST OBC के महापुरुष हैं, बाबा गाड़के के वंशज, हम एक मंच पर जब आ जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई कानून बना दे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो आगे से कभी विरोध मत कीजिए NRC और CA के आंदोलन करने वाले मुसलमानों का, या दलित एट्रोसिटी एक्ट के मामले पर का विरोध करने वाले दलितों का, या बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जय भीम से जिन लोगों को आपत्ति है, वो बाबा साहब को पढ़ें, समझें और लोगों को पढ़ाएं और बताएं कि आखिर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि इस देश के नेता थे, और ख़ास तौर से गरीब, पिछड़े, सर्वहारा समाज के नेता थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय हमें लिख भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्य।